किसी का सवा हाथ नहीं हटा। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान का वो इदारा है जो पाकिस्तान की बेहतरी की सोच रखता है। नवाज शरीफ साहब ने आना है तो जनाब मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूँ, आज कराची आए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जनाब हमारा हाथ होगा और इनके गिरेबान होंगे। शक्ल देखें आप अपनी। हुकूमत से किसी का हाथ नहीं हटा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहें तो उन्हें अपनी जेब से टिकट दूंगा। शहबाज शरीफ जैसे चोर हमारे गिरेबानों पर हाथ नहीं डाल सकते। इलेक्शन करीब होने की वजह से आसिफ जरदारी साहब आपके और हमारे टेंट उखाड़ने का वक्त आ चुका है। बानी मुत्तहिदा के खिलाफ कत्ल गारत गिरी समेत मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है राना शमीम ने साकिब निसार के खिलाफ हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में नोटराइज कराया। नए इंकशाफात ने एक बार फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित कर दिया। रस्सी जल गई है मगर बल नहीं गया। वज़ीर ममलकत फरूख हबीब का ट्वीट। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा बड़ा सवाल यह है सहाफी को काबिले एतराज हल्फनामा किसने दिया। पीटीआई बलोचिस्तान के नए सदर कासिम सूरी ने कहा नवाज शरीफ वापस आए और बाकी जिंदगी जेल में गुजारें। जो करना है कर लें, अब तो जाना ही पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा नवाज शरीफ अभी आए नहीं और हुकूमत पहले ही बौखला गई है। लीगी कायद की वापसी का खौफ उन्हें सोने नहीं दे रहा। अवाम जिनका पत्ता काट चुके वो अपने टिकट की फिक्र करें। शेर आया तो सुनामी झाग बन जाएगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। उनका मुल्क है, उनको कौन आने से रोक सकता है? वो आ सकते हैं। देखना यह कि आने के लिए जो तरीकाकार है वो अपनाया गया है या वो किसी को इनाय करके आ रहे हैं या वो अपनी पार्टी के कहने पे आ रहे हैं। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो वक्त बताएगा कि मियां साहब के आने पर हुकूमत रहेगी या जाएगी। देखना है कि उनके आने के लिए तरीक़ेकार क्या होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी रहमान मलिक का कहना है आसिफ जरदारी सोच समझकर सियासी शतरंज खेलते हैं। नजर आ रहा है कि वो सियासी चाल चलेंगे। उनके एक्टिव होने से बास लोग तकलीफ में हैं। हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है। बयान हल्फी जिसके सामने लिखा गया, जिसने लिखा वो अहम नहीं, जो लिखा गया वो अहम है, उसकी तहकीक होनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरुज़्ज़मान कायरा का कहना है कि नवाज शरीफ को वापस लाने का हमारा मुतालबा नहीं। मियां साहब जितनी जल्दी वापस आएंगे उतनी जल्दी ऑपोजिशन मजबूत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। अफगान सूरत-ए-हाल समेत दीगर मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। इजलास में अस्करी हुकाम और सीनियर वुज़रा शरीक होंगे। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। गिरफ्तार मुलजिम वालिद मुलाजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसी। गिरफ्तार साबिक शोहर के दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात। मुलजिम ने बताया कि वालिद ने कहा था कि वजीहा को कत्ल करने में सिर्फ 50,000 लगेंगे। साबका अहलिया वजीहा को तेज धार आले से कत्ल किया और लाश गाड़ी की डिग्गी में डालकर हंगू मुंतकिल की। खानदानी जराये के मुताबिक मकतूला की मैयत अमरीका मुंतकिल की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो की 4वीं बरसी कल मनाई जाएगी। घड़ी खुदाबख्श भुट्टो में तमाम इंतजामात मुकम्मल। मुल्क भर से काफिलों की आमद जारी। जलसे से मरकजी क़यादत खिताब करेगी।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि आसिफ जरदारी नासाज तबीयत के बाद जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। अवाम की ताकत और मदद से आसिफ जरदारी ने हुकूमत को गिराने की बात की। मुल्क में आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। कराची में एहतजाज का मौसम। सिंध हुकूमत कराची के शहरियों पर जुल्म बंद करे। वजीर आला को यहाँ से आवाज नहीं आ रही, करीब जाना होगा। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल का कराची में रैली से खिताब। जमात इस्लामी के भी मुजाहरे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आवाम की ताकत से काले कानून को वापस लेने पर मजबूर करेंगे। महाजिर कौमी मूवमेंट ने बाग़े जिना में पंडाल सजा लिया। रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद। मुल्क में गैस बहरान बरकरार। छुट्टी के दिन भी शहरी हो गए ख्वार। घर का खाना ना मिला, बाजारों से खरीद कर ही पेट की आग बुझाई। कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में घरेलू खवातीन शदीद ज़हनी अजियत का शिकार। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असर ने कहा है कि रिफाइनरीज को फर्नेस ऑयल की पैदावार से शिफ्ट करने के लिए नई रिफाइनरी पॉलिसी को हतमी शक्ल दी जा रही है। आइंदा चंद रोज में फर्नेस ऑयल की खपत 13,000 मैट्रिक टन यौमिया हो जाएगी। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद। कहा कि PTI हुकूमत में एक तसलसल है, आए रोज सरप्राइजेस देती है। दरामदी डाटा में $1.5 बिलियन का फर्क इंतहाई तशवीशनाक है। नवंबर से $5 बिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड करंट अकाउंट खसारा चल रहा है। डाटा में इस तरह के तजाद के साथ कैसे रह सकते हैं? मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों मजीद 3 मासूम कश्मीरी शहीद। गुज़श्ता 3 रोज के दौरान शहीद नौजवानों की तादाद 6 हो गई। भारतीय सफाकियत पर दफ्तर खारिजा की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। पेशावर के इलाके बजबीर में भत्ताखोरों की फायरिंग से 2 अफराद जान से गए। पुलिस ने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। मख्तूलीन की शनाख्त नूरुल इस्लाम और अजीज के नाम से हुई। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबा क्या शुरू हुआ, आवाम की तो मौजें ही लग गई। छुट्टी के रोज सवारी को पिकनिक बना लिया। आरामदेह सफर से खूब लुत्फानंदोज हुए। मुल्क में बादलों के डेरे, कहीं घंघोर घटाएं तो कहीं बादल छमाछम बरस पड़े। लाहौर में बूंदाबांदी से मौसम हसीन हो गया। ज़ियारत, मरी, एबटाबाद समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर की वालिदा की नमाज जनाजा H8 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। देर कर देता हूं मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। खूबसूरत इंसानी जज्बात को लफ्जों का रूप देने वाले उर्दू और पंजाबी के मारूफ शायर मुनीर नियाजी को दुनिया से रुखसत हुए 15 बरस बीत गए। वक्त से कोई शिकायत है
लफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस ख्वाब। और इंसानी लहजे की तवाना आवाज़ खुशबू की शायरा परवीन शाकिर के अशायर 27 बरस बाद भी चाहने वालों को हंसा में लिए हुए हैं।